हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। देखिए, कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन क्या कर होता है कि शाम को पढ़ते हैं, सुबह ख़त्म हो जाता है। तो हमारे हिसाब से एक मोटिवेशनल पोएम मैंने लिखा नहीं मतलब लिख के लाए हैं, अमिताभ बच्चन जी का है, सुनिएगा कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवन में आशाएं, दिल में है अरमान ही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपने हद रोशन करने में तुम कब तक मुझको रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में जलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, दानों के शोर में रह करके सच कहने की ताकत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम मुझ में कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। शौक नहीं झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने की शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने की शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आपको इस कविता के सीख लेनी चाहिए कि हमको कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं लगनी चाहिए। कोई भी चीज़ हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो इसी कविता के साथ आज मैं फिर आपको जो है लेक्चर नंबर 4 में, जैसा कि आपको बताया गया था कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया गया था, उसमें डाई ट्राई टेट्रा ये सब चीज़ें पढ़ाई गई थी। और आज के इस लेक्चर में थोड़ा हम और आगे पढ़ाने वाले हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में COOH यानी कि RCOOH समूह, यही मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में आपको बताया गया था कि RCOOH समूह में से क्या करना है आपको, H समूह को R एल्किल समूह द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, एस्टर कहलाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में COOH समूह की H को R एल्किल समूह द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक एस्टर कहलाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये RCOOH समूह है, जिसमें यह समूह को R एल्किल समूह द्वारा विस्थापित कर दोगे तो क्या प्राप्त होगा, RCOOR। क्या प्राप्त होगा, RCOOR प्राप्त होगा। ठीक है, RCOOR प्राप्त होगा। तो
इसका आईपीएससी नेमिंग करते समय, इसका आईपीएससी नेमिंग करते समय अंत में क्या लगाना है, O8 शब्द लगाना है। क्या लगाना है, O8 शब्द लगाना है। जैसे क्या लिखा हो, HCOOCH3, क्या लिखा हो, HCOOCH3 लिखा हो। तो यहां देखना है कि एक मेथिल समूह, मान लीजिए कार्बन की संख्या 1 है, कितनी है, 1 है, तो इसका क्या लिखोगे, मेथिल, मेथेनोएट। क्या लिखोगे, मेथिल मेथेनोएट। ठीक है। यदि आपके पास क्या हो, CH3 COOCH3, कार्बनों की संख्या यहां तो हो जाएगी, इधर से काउंटिंग करोगे तो मेथेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एथेनोएट। ठीक है। यदि आपके पास क्या हो, C2H5 हो, COOCH3 हो। ठीक है। तो यहां देखिएगा C2H5 यानी कि मेथेट प्रो, क्या हो जाएगा, मेथेट प्रो, क्या हो जाएगा, प्रोपिल सॉरी गलत कर दिया हमने, क्या हो जाएगा, यहां थोड़ा देख लीजिए, कंफ्यूजन है, गलत है, ये हो जाएगा एथेनोएट। देखते रहिए, थोड़ा गलत ना। फिर देखिए ये हो जाएगा आपका मेथिल मेथेट प्रो, ये हो जाएगा एथेनोएट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब यदि आपके पास क्या हो, CH3 C डबल बॉन्ड C2H5 हो। ठीक है, तो क्या होगा, एथिल, क्या होगा, एथिल मेथेनोएट, सॉरी एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। क्लियर हो गया, एग्जाम्पल बता लिया सभी लोगों ने, डिलीट कर दे। तो मोनोकार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स में अब आपको पढ़ाएंगे एसिड एमाइड। एसिड एमाइड क्या होता है, लिखिएगा, कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में COOH समूह के OH को NH2 समूह द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक एसिड एमाइड कहलाता है। एसिड एमाइड कहलाता है, एसिड एमाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिड एमाइड कहलाता है। इसका आईपीएससी में नेमिंग करते समय, इसका IUPAC में नेमिंग करते समय एमाइड शब्द लगाकर करते हैं, एमाइड शब्द लगाकर करते हैं। जैसे पहले ये सीखना है कि एसिड एमाइड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे प्राप्त हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH समूह होता है। क्या होता है, RCOOH समूह होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें
COOH समूह में क्या करना है आपको, इस OH समूह को NH2 समूह द्वारा विस्थापित करते हैं। इसके द्वारा NH2 समूह द्वारा विस्थापित करते हैं। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है, CONH2 यानी कि RCONH2। या इसका स्ट्रक्चर यानी संरचना सूत्र देखिए, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जैसे R सिंगल बॉन्ड NH2 इस तरीके से प्राप्त होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं एसिड एमाइड। क्या कहते हैं, एसिड एमाइड। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखेंगे, उतार लिया सभी लोगों ने। देखिएगा, जैसे क्या हो, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, क्या हो, H C डबल बॉन्ड O और NH2। यहां पर देखिएगा कि कार्बन कितने हैं बेटा, एक कार्बन है ना, तो क्या लिखोगे, मेथेनमाइड। क्या लिखोगे, मेथेनमाइड लिखोगे। यदि आपके पास क्या हो, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर NH2 लगा हो, तो क्या लिखोगे, मेथेन। तो क्या लिखोगे, एथेनामाइड। क्या लिखोगे, एथेनामाइड। समझ में आ रहा है ना। अब और बड़ी श्रृंखला हो आपके पास, क्या हो, CH3 हो, CH2 हो, फिर डबल बॉन्ड O हो, फिर NH2 हो, तो क्या लिखोगे, मेथेनप्रोप यानी कि 1 1 2 3, तो मेथेनप्रोप हो जाएगा। ये पे हो जाएगा प्रोपेनामाइड। अब देखिए थोड़ा और बड़ा हो आपके पास श्रृंखला हो, तो CH2 हो, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O हो, फिर NH2 लगा हो, तो क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूटेनामाइड। ठीक है, तो इस तरीके से अम्ल एमाइड को जानेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल उतार लिया आप लोगों ने, उतार लिया ना, डिलीट कर दें। अब इस डेरिवेटिव्स में थोड़ा और आगे चलते हैं, अगले ग्रुप्स की तरफ, अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ। अगला फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड। क्या है बेटा, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, इस एसिड एनहाइड्राइड में क्या करना है आपको, जैसे हमने बताया है कि ये सब क्या होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। ये सब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से ही प्राप्त होते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में इस बार क्या करना है, दो अणुओं को लेना है बेटा, यानी कि RCOOH के दो अणुओं को लेना है। ठीक है, इसमें से क्या करना है आपको, H2O को निकाल देना। ठीक है, जैसे, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, RCO का होल ट्वाइस O। ये होगी क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। क्या है ये, एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है ना, परिभाषा सच्ची। हाँ, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, लिखिएगा। एसिड एनहाइड्राइड में, एसिड एनहाइड्राइड में हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणुओं को लेकर,
मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणुओं को लेकर उसमें से H2O बाहर कर लेते हैं, प्राप्त यौगिक एसिड एनहाइड्राइड कहलाता है। एसिड एनहाइड्राइड कहलाता है। इसका आईपीएससी नेमिंग करते समय अंत में एनहाइड्राइड शब्द लगाकर करते हैं। ठीक है। जैसे आपको बताया जा चुका है पहले से कि हमने क्या लिया, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणुओं को ले लिया है ना, और उसमें से H2 को हमने बाहर कर दिया है। प्राप्त शुद्ध यौगिक क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा सभी को, राइट कर लिया, डिलीट कर दिया। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड O CO ठीक है। देखिएगा यहां पर देखिए 1 2 में एक क्या हो जाएगा, ये एथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है। पहला एग्जांपल CH3 CH2 CO अब देखिएगा 1 2 3 में है प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा देखिएगा प्रोब्यूट पेंट 1 2 3 4 में